ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 22 से 28 अप्रैल 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल है वो चंद्रमा की गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में राशि उनकी परिवर्तित हो जाती है। तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाएंगे। तो चंद्रमा की इस गति का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार होगा मेरे साप्ताहिक राशिफल का। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता बैठती है। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा ऑलरेडी आपके नवम भाव यानी कि कन्या राशि में रहेंगे 22 तारीख को, और 23 अप्रैल सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा होता है, आपके लिए केंद्राधिपति हैं, तो यहाँ पर जब त्रिकोण भाव में आएंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, अच्छा है। लेकिन केतु के साथ हैं तो केतु ग्रहण दोष उत्पन्न करते हैं, तो भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा जितना अदरवाइज मिलता। केंद्रुम योग स्टार्ट हो चुका है, तो केंद्रमा जो चंद्रमा की संवेदनशीलता है वो बढ़ेगी, और गुरु से भी क्योंकि छठे में है तो शकट योग भी बनेगा, तो थोड़ा संवेदनशील समय अवश्य होगा। मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल आपके लिए एक केंद्र भाव के और एक लाभ स्थान के स्वामी है, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। मंगल ऑलरेडी धन स्थान में बैठे हैं, तो ये चंद्र मंगल योग कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। लेकिन पुरानी चीज़ें बहुत ही आएंगी, घर के याद आएंगी, घर के बड़ों से लड़ाइयाँ हो सकती हैं, ऑफिस में बॉसेस से झगड़े हो सकते हैं, और आपकी सोच भी थोड़ी सी नकारात्मक रहेगी, सोच भी थोड़ी सी पीछे लेकर जाने वाली होगी। आप अतीत की बातें ही याद करेंगे। शुक्र की दृष्टि है, शुक्र योग कारक हैं आपके, उनका प्रभाव भी यहाँ पर धन पूर्ति करता हुआ दिख रहा है। लेकिन बुध भी वक्री होकर नीच के होकर देख रहे हैं, यानी कि गलत निर्णय लेने की संभावना अत्यंत ज़्यादा है। इसलिए कुछ अलग मत कीजिएगा, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कोई प्रॉब्लम है मन में तो किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर कीजिएगा जो उस प्रॉब्लम को समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ऐसे व्यक्ति से ही शेयर करना है जो उस प्रॉब्लम को बढ़ाए ना, जिसके साथ शेयर कर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ या एटलीस्ट अपने मन का बोझ हल्का कर पाएँ। दशमांश कार्य क्षेत्र में बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस में ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, स्पेशली पार्टनर से झगड़े हो सकते हैं, इस पर विचार कीजिएगा। लव लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि आप एफर्ट्स बहुत कम लगा रहे हैं, इस टाइम पे भी आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी और वो क्योंकि पूर्ण नहीं हो पाएगी, इसके कारण प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आप कहीं ना कहीं थक से जाएंगे अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर। होता है सबके साथ, कभी कभी व्यक्ति एग्जॉस्टेड हो जाता है, तो वे वैसा ही टाइम दिख रहा है। स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेस दिख रहा है और बहुत अच्छा टाइम नहीं दिख रहा, क्योंकि इतना स्ट्रेस है केवल पढ़ाई का नहीं, बाकी चीज़ों का जो तंग करेगा। सेहत, गले के रोग, ENT प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर। सर्वाष्टक आपका 11वां घर बली है, तो धन के रूप में तो मुझे दिख ही रहा है कि थोड़ा सा अच्छा ये समय है। 23 तारीख चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके सुबह के 10 बजे राशि बदलेंगे और तुला में आ जाएंगे, और 25 तारीख रात के 8 तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन मंगल महाराज का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा, वो आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है। केंद्र के स्वामी हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं। केंद्रुम योग तो अभी लंबे समय तक चलेगा जब तक चंद्रमा मकर में नहीं आते। तो कार्य क्षेत्र में समय तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि है, गजकेसरी योग भी बन रहा है। गुरु की दृष्टि अपने आप में श्रेष्ठ होती है। सूर्य की दृष्टि है, यानी कि पूर्णिमा योग बन गया, ये भी अच्छा है। लेकिन संवेदनशीलता है, तो कार्य क्षेत्र में गलतियां, कम्युनिकेशन गैप हो सकते हैं। भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है जब चंद्रमा केंद्रुम योग में होते हैं, तो व्यक्ति को लगता है कि क्या सब कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही होती है, यानी कि फोकस हटता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ध्यान देना है। चंद्र मंगल योग पुनः बन जाएगा, क्योंकि मंगल का गोचर हुआ, चंद्रमा का गोचर हुआ, तो ये धन पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। बिजनेस में भी अच्छी चीज़ें होंगी, बस थोड़ा सा संवेदनशीलता जो चंद्रमा की है उस पर ध्यान देना है। चंद्रमा संवेदनशील क्योंकि केंद्रुम योग के कारण है, और पूर्णिमा के चंद्रमा भी स्ट्रॉन्ग तो होते हैं लेकिन संवेदनशील होते हैं, तो इसका थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव कार्य क्षेत्र में इस प्रकार से बढ़ सकता है कि या तो आपसे गलतियां होंगी, या फिर फोकस हटेगा, या फिर किसी से बहस हो सकती है, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। नवमांश एक अकेलापन बहुत रहेगा।
सेंसिटिव चंद्रमा है। थोड़ा सा मकर का स्वभाव होता है, कभी कभी वो थोड़े से नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं, ये स्वाभाविक है उनका, वो नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा कभी कभी फोकस करते हैं। तो यहाँ पर अपने मानसिक जीवन पर ध्यान देना है। अकेलापन बहुत तंग करेगा, तो कोई व्यक्ति है जिससे आप शेयर कर सकते हैं, चीज़ें शेयर कीजिएगा। दशमांश कुंडली वाली बोल रही है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आप केयरलेस रह सकते हैं, प्रॉब्लम उसके कारण होगी। बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है, कोई सरकारी कार्य अटक रहा था, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहा था, पूरा होगा। लव लाइफ में झगड़े बहुत अचानक से हो जाएंगे, सब ठीक चल रहा होगा, कोई ऐसी बात हो जाएगी बड़े लेवल पर झगड़ा हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन चीज़ें ठीक हो रही हैं, ठीक होती हुई दिख रही हैं इस टाइम पर। इवन जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक थे उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा नया विजन लाइए, अपने पढ़ने के तरीकों में थोड़ा सा बदलाव लाइए, समाज के साथ, टाइम के साथ, समय के साथ बदलिए, जो आप शायद नहीं कर पा रहे हैं। सेहत, लोअर बैक में दर्द रहेगा, पेट के रोग और लिवर के रोग। सर्वाष्टक आपका लग्न भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्णता की तरफ जाएगा। 25 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 11वें घर में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, और इसी दिन शुक्र का भी गोचर हो जाएगा और वो आपके 4थे घर में आ जाएंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में जाना अच्छा ही होता है। नीच के चंद्रमा है, नीच का ग्रह मैं बता चुका हूँ कई बार, आज के टाइम में ठीक है उसकी नीचता कहीं ना कहीं तो आएगी, लेकिन वो पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल ग्रह होता है। नीच के ग्रह को आज के टाइम में बुरा कह देना धन के हिसाब से बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास कई कुंडलियाँ हैं, नीच का ग्रह धन स्थान में, लाभ स्थान में या किसी अच्छे स्थान पे है, तो पैसा उस टाइम में बहुत व्यक्ति के पास आता है। तो यहाँ पर भी धन प्राप्ति के लिए अच्छा है, लाभ स्थान में ही है, इच्छाओं की पूर्ति होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, शनि की दृष्टि, विषदोष, गुरु का प्रभाव, शकट योग बन रहा है क्योंकि गुरु से अष्टम में है, तो कोई पेमेंट अटक भी सकती है। और यहाँ पे देखिए काम त्रिकोण से नवम में है, यानी कि त्रिकोण से ही, और यहाँ पे 3 ग्रह हैं और शनि की दृष्टि है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, सब कुछ अच्छा चलेगा लेकिन इच्छाएं गलत डायरेक्शन में लेके जाएंगी। हमारी इच्छाएं ही हमसे अधिकतम उल्टे सीधे कार्य करवाती है, क्योंकि हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना कोई आसान चीज़ नहीं है। जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, कहीं ना कहीं उसका जो पहला पड़ाव होता है वो मन के कंट्रोल पर ही होता है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट चीज़ भी यही होती है। तो यहाँ पर डिज़ायर्स पे कंट्रोल करना है, इच्छाओं पर कंट्रोल करना है। नवांश कुंडली कहीं ना कहीं बता रही है, कंफर्म भी कर रही है, मुझे ये लगता है पूरा हफ्ता बहुत अकेलापन आपको रहेगा। कई कारण होते हैं इसके पीछे, लेकिन एक अकेलेपन दिख रहा है यहाँ पर। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी वापस, जो थोड़ी सी कम हो गई थी, अच्छा टाइम है। बिजनेस, अगर किसी से कोई झगड़े वगड़े या कोई आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, कोई केस चल रहा था, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अच्छा टाइम है। पैसा आएगा लेकिन शकट योग है, पेमेंट कोई अटक भी सकती है। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम जो है वो साथ पे बैठकर तो सुलझ नहीं रही। अगर जिनके प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी बड़े व्यक्ति से या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के साथ बैठकर डिस्कस कीजिए, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिख रही है। स्टूडेंट्स, वैसे बहुत अच्छा समय है लेकिन ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी जिसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जल्दबाजी के कारण प्रॉब्लम दिख रही है। सेहत के हिसाब से नसों के रोग और आंखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न अत्यंत बली है, ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत लंबे अरसे से अटका कार्य तो आगे बढ़ेगा ही, कोई नई इनकम की अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा, हनुमान चालीसा एक बार पाठ करके दोनों ही देवताओं को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।